हेलो एवरीवन, दिस इज़ एहसान सर। तो आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल उन्नति एहसान में वेलकम है, खुशामदीद है, स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग 12th के फिजिक्स को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैट में हम लोगों ने 13 लेक्चर अभी तक पढ़ रखा है। 13 लेक्चर मैंने इस पर अपलोड कर रखा है। अगर आप लोग नए व्यूअर्स हो, ओके, तो पहले आप लोग पिछला लेक्चर जाकर देखो। मेरा चैनल विजिट करो। चैनल का नाम है उन्नति एहसान, जैसा कि आप लोग देख रहे होगे। उन्नति एहसान चैनल को विजिट करो, आप सर्च बार में लिखो, आ जाएगा। और उसमें प्ले लिस्ट में जाकर 12th के फिजिक्स में जाओ आप लोग। पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ओके। उसमें मैंने 13 लेक्चर अपलोड कर रखा है, बहुत ही डिटेल से मैंने पढ़ाया है। आप लोग पहले उस लेक्चर को जाकर देखो, ओके। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है कि आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे जाना, पूरा आपको लिंक मिल जाएगा, उसको भी क्लिक करके आप पहुँच सकते हो। ठीक है, चलो। तो आज हम लोग 12th के फिजिक्स में एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बारे में बात करने से पहले, ओके, मैं अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करना चाहता हूँ कुछ नए लाइनों के साथ। हमारे महफिल में लोग बिन बुलाए आते हैं। हमारे महफिल में लोग बिन बुलाए आते हैं, क्योंकि यहाँ स्वागत में फूल नहीं दिल बिछाए जाते हैं। कहो वाह 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 वाह, क्या बात है सर, वाह वाह वाह, इरशाद इरशाद। चलो, कोई बात नहीं है। आप लोगों का थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए मैं कुछ लाइनें सुना देता हूँ, ओके। मैं अगेन आप लोगों को रिपीट कर रहा हूँ कि मैं शायर तो नहीं, ओके ओके, मैं शायर नहीं हूँ, लेकिन पढ़ाने के लिए आया हूँ। आप लोगों को कुछ लाइन सुना करके आप लोगों का आगाज़, आप लोगों का प्रारंभ जो है अच्छा तरीके से करना चाहता हूँ। ठीक है, चलो। तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग घर में पढ़ रहे होंगे, अच्छे होंगे। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक बिना वक्त गवाए। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। अब इस पे आता है हम लोग, क्या है ये। मैंने इसमें एक ही स्लाइड रखा है, बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है, ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है। इसको आप लोग समझ लो। यहाँ से बोर्ड में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है, सब्जेक्टिव में नहीं आता है। इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। 2 नंबर में शॉर्ट टाइप में आ सकता है और ऑब्जेक्टिव में आता है। हाँ, इसका यूज़ होता है कुछ कंसेप्ट में, तो वो समझ लो मतलब क्या है, ओके। तो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है सर। तो देखो, हम लोग को पहले मैं शॉर्ट में आप लोगों को समझा दे रहा हूँ कि हम लोगों को कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 तरह का पढ़ना है। एक पढ़ना है लीनियर चार्ज डेंसिटी। देख लो आप लोग यहाँ देख रहे हो पहला नंबर में, ओके। देखो यहाँ पे मेंशन कर दिया मैंने लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको लेमडा से डिनोट किया जाता है। पहले ये समझ लो, शॉर्ट में समझ लो, फिर मैं डिटेल से समझाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ओके। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी किसके लिए होता है, आप लोग एकदम शॉर्ट में समझो अच्छा से। लीनियर चार्ज डेंसिटी में क्या करते हैं कि चार्ज लेते हैं किसी बॉडी पे, कोई बॉडी भी लेंथ वाइज है, लेंथ पर है, वन डायमेंशनल बॉडी, कोई वन डायमेंशनल बॉडी है, जैसे रॉड, थिन रॉड, पतला रॉड। तो एक रॉड है, रॉड के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, कोई भी चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो चार्ज को क्या करो, लेंथ से डिवाइड कर दोगे तो वो उसका लीनियर चार्ज डेंसिटी हो जाएगा, लेमडा बोलते हैं उसको। अब इसका मैं डिटेल से मतलब समझाता हूँ, पहले शॉर्टकट में समझ लो। लीनियर चार्ज डेंसिटी को क्या करते हैं कि किसी लेंथ पर जितना चार्ज है, जितना चार्ज है, उस चार्ज को उसके लेंथ से डिवाइड कर दो, उसकी लंबाई से भाग कर दो, तो लेमडा निकल जाएगा। लेमडा को बोलते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ। मैं मीनिंग भी समझाऊंगा, डोंट वरी, ओके। क्या करेंगे, मेरी बात सुनो। लेमडा किसको बोलते हैं, लेमडा मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं इसको। टोटल चार्ज को टोटल लेंथ से डिवाइड कर दो, इसको बोलते हैं लेमडा, बात खत्म, ओके। इतना ही, कुछ नहीं है इस पर। अब ये क्या है मतलब भी समझा रहा हूँ, डोंट वरी, ओके। लीनियर चार्ज डेंसिटी को लेमडा से लिखते हैं। ये वन डायमेंशनल बॉडी के लिए एप्लीकेबल है। किसके लिए एप्लीकेबल है, चार्ज को लेंथ से डिवाइड करो, लेमडा मिल जाएगा, बात खत्म, वन डायमेंशनल बॉडी में। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक और हम लोग को पढ़ना है, जिसका नाम है, अब ध्यान देना आप लोग, लास्ट में मैं समझाया हूँ, लिस्ट नीचे देखो यार। नंबर 2 है सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये एरिया के लिए है, जैसे सर्कल, ओके, एरिया। जैसे मान लो ये आपका कागज़ है, कागज़ जो है वो एरिया, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में एरिया वाइज। तो कागज़ पे अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज रखा हुआ है, तो ये अगर एरिया सर्किल में मान लो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या करना, उस टोटल चार्ज को उसके एरिया से डिवाइड करना। एकदम सेम है। तो वहाँ लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब ही होता है कि टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट वॉल्यूम। अगर पर यूनिट लेंथ है तो लेमडा बोलेंगे, अब पर यूनिट एरिया है, एरिया वाइज लेंगे 2 डायमेंशनल बॉडी के लिए, 2 डायमेंशनल बॉडी के लिए। ठीक है, मैंने लिख रखा है 2D बॉडी के लिए। ठीक है, 2 डायमेंशनल बॉडी के लिए, जिसमें लेंथ और विड्थ होता है, चौड़ाई और लंबाई होती है। ठीक है, तो उसको एरिया से डिवाइड करते हैं टोटल चार्ज को। तो मैंने दो, टोटल चार्ज सिग्मा बाई ए, तो इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको सिग्मा से लिखते हैं, सिग्मा से, सिग्मा ही है, सिंगम नहीं है, सिग्मा। ठीक है, चलो, स्मॉल सिग्मा। ये हो गया 2 डायमेंशन। 3 बॉडी के लिए, 3 डायमेंशन के लिए हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको रो से लिखते हैं, रो, RHO, ग्रीक लेटर सब है, सब यूनानी लेटर है, ओके। रो बोलते हैं, पी की तरह लिख दो, पी की तरह, ऐसे पी की तरह रो बोलते हैं इसको। ठीक है, तो देखो इसका फॉर्मूला था टोटल चार्ज बाय वॉल्यूम।
अब आप मान लो कि ये स्फीयर है, गोला है, गोला जानते हो ना, गोला ऐसे गोला जो होता है, जो फुटबॉल होता है वही, ये इस पे चार्ज है, पूरे वॉल्यूम में है, तो इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, तो वॉल्यूम क्या होता है गोला का 4/3πr²। तो मैंने यहाँ स्फीयर के लिए लिख दिया, 3D बॉडी के लिए। तो देखो 1 डायमेंशनल बॉडी के लिए लेमडा यूज़ करेंगे, जिसको बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके, 2 डायमेंशनल बॉडी के लिए हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए सिग्मा बॉडी यूज़ करते हैं। और 3 डायमेंशनल बॉडी के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्या चीज़, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम लोग चार्ज डेंसिटी भी सिंपली बोल देते हैं, एनसीईआरटी में ये टर्म यूज़ किया है। ओके, चार्ज डेंसिटी अगर बोल दिया जाएगा तो समझना वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात हो रही है, ठीक है। तो Q/V टोटल चार्ज को क्या करना, देखो टोटल चार्ज को लेंथ से भाग करोगे तो लेमडा, टोटल चार्ज को अगर आप एरिया से डिवाइड करोगे तो सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, अगर टोटल चार्ज को आप वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। बात खत्म, क्लियर हो गया। अब इसका मीनिंग क्या है सर, मतलब समझा रहा हूँ मैं, पहले ही तो समझ में आ गया। चलो अब ये टॉपिक जो मैं लिखा हूँ कंटिन्यूस चार्ज डेंसिटी, ये क्या होता है, पहले इस चैप्टर का मतलब ये पूरा टॉपिक में यही पढ़ना है, 3 ही चीज़ पढ़ना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। देखो क्या मैंने बताया आप लोगों को, 3 ही चीज़ बताया मैंने। पहले लेमडा, लेमडा क्या, टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ 1 डायमेंशनल बॉडी के लिए, जिसमें लेंथ की बात हो रही है, ये लेमडा हो गया। ओके, उसके बाद सिग्मा, सिग्मा ऐसे टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया। ओके, टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया। उसके बाद रो, इसको बोलते हैं सर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, टोटल चार्ज पर बाय वॉल्यूम। क्लियर हो गया, बहुत आसान है कि नहीं। तो ये 3 चीज़ समझना है इस टॉपिक में। अब एक चीज़ समझो, मैं आप लोगों को अब मैं समझा रहा हूँ, कंसेप्ट पे आता हूँ। ये तीनों मतलब समझ में आ गया, इतना ही आप लोगों के चैप्टर में याद रखना है। अब कंसेप्ट पे आते हैं। कंसेप्ट क्या है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, याद है आप लोगों को, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज का क्वांटाइजेशन लॉ, स्टार्टिंग वाला पहला सेकंड लेक्चर में होगा शायद, हाँ सेकंड लेक्चर में। क्वांटाइजेशन क्या होता है कि किसी भी बॉडी पे चार्ज जो होगा, टोटल चार्ज, वो या ई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, ई का इंटीग्रल मल्टीपल। ई जो होता है वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है, सबसे छोटा चार्ज है, 1.6 × 10⁻19 कूलम। वो या तो मान लो कि -5 ही हो सकता है चार्ज, या तो +5 ही है, -5 ही, या +10 ही, -10 ही, माने ई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो ये चार्ज जो है ना, ई बहुत छोटा चार्ज है, बहुत छोटा चार्ज है। मेरी बात समझना आप लोग को, आप इसका मीनिंग समझाता हूँ मैं। ओके, तो ये जो चार्ज है, जैसे बॉडी पे, जैसे मान लो मैं बॉडी पे चार्ज है, मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, प्लस 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 प्लस, मैं क्या कर रहा हूँ, इस बॉडी, ये कोई बॉडी है, इस पर डॉट 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 ऐसे करके चार्ज को दिखा रहा हूँ, डॉट डॉट करके, ठीक है। ध्यान देना जो बता रहा हूँ मैं। तो ये जो डॉट है आपको एकदम क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, बहुत करीब से क्लियरली दिखाई दे रहा है। ओके, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, करीब से देख रहा हूँ, नज़दीक से देख रहा हूँ, माइक्रोस्कोपिक लेवल से मैंने बहुत करीब से देख रहा हूँ। ओके, कोई बड़ा करने की जरूरत नहीं है, आप इसको करीब से देख रहे हो तो दिखाई दे रहा है। तो इसको बोलते हैं डिस्क्रीट चार्ज। डिस्क्रीट मतलब होता है सेपरेट है, ये चार्ज दिखाई दे रहा है, मैंने इसको आप अलग से बता सकते हो, ये चार्ज अलग है, ये चार्ज अलग है, ये चार्ज अलग है। फिर सुन लो मेरी बात को, मैं समझा जो रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 में लगा क्या सर, क्या कहाँ भाग जाते हैं, सॉरी तो गाना याद नहीं है लेकिन समझ। चलो, तो ये चार्ज दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो ये डॉट डॉट दिखाई दे रहा है, डॉट डॉट। ओके, ये चार्ज आपको दिखाई दे रहा है, ये चार्ज सेपरेट दिखाई दे रहा है, अलग दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं डिस्क्रीट चार्ज। क्या बोलते हैं इसको, इसके लिए एक वर्ड यूज होता है डिस्क्रीट। ओके, तो ये अलग है। तो डिस्क्रीट चार्ज किस में होता है, क्वांटाइजेशन में हम लोग डिस्क्रीट चार्ज करने चले थे। ओके, क्वांटाइजेशन जो प्रॉपर्टी था, तो इलेक्ट्रॉन का ई का इंटीग्रल मल्टीपल था ना क्वांटाइजेशन में, तो उसका मतलब डिस्क्रीट चार्ज यानी अलग अलग चार्ज दिखाई दे रहा है, 1 ही चार्ज, 2 ही चार्ज, 3 ही चार्ज, 5 ही चार्ज, यानी कि ई का इंटीग्रल मल्टीपल चार्ज डिस्क्रीट फॉर्म में दिखाई दे रहा है, माने अलग अलग दिखाई दे रहा है। हम यहाँ पे चार्ज को सेपरेट कर सकते हैं, सेपरेशन कर सकते हैं, चार्ज में अलग अलग बातें बोल सकते हैं कि ये चार्ज अलग है, ये चार्ज अलग है, ये चार्ज अलग है, सब चार्ज अलग अलग है। ओके, डिस्क्रीट है। लेकिन क्या, मैं एक बात आप लोग से पूछूं, चलो इतना करीब से देख रहे हो ना, डॉट डॉट दिखाई दे रहा है। अगर मान लो यही चीज़ को मैं अभी मोबाइल में जो लिखे हुआ हूँ या आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, अब क्या करो, इस मोबाइल को ऑन करके आप चले जाओ बहुत दूर, बहुत दूर जब देखोगे इसको, ये जो छोटा छोटा चार्ज है, मान लो बहुत इस पर चार्ज है बहुत सारा। ओके, ध्यान देना, बहुत सारा छोटा छोटा चार्ज है, मैं बता देता हूँ अच्छा से, आप लोग ध्यान देना। इसी को बहुत दूर से जाकर देखो, बहुत दूर से, इतना दूर से जाकर देखो तो ऐसा दिखाई देगा आपको, दिखाई देगा कैसा, पूरा भरा हुआ दिखाई देगा, पूरा भरा हुआ दिखाई देगा, पूरा भरा हुआ, माने वो डॉट डॉट नहीं दिखाई देगा, छोटा छोटा डॉट नहीं दिखाई देगा। जब बहुत दूर से देखोगे तो ये आपको डॉट डॉट नहीं दिखाई देगा। तो चार्ज बहुत जो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा छोटा है, बहुत छोटा छोटा होता है, इतना छोटा उसको आप खुली आंखों से तो नहीं देख सकते हो, नेकेड आइज से तो नहीं देख सकते हो। तो क्या होता है, मेरी बात सुनो आप लोग आराम से, ठीक है। तो ये डॉट डॉट जो है करीब रहने से दिखाई देता है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे दिखाई देता है, माइक्रोस्कोप से दिखाई देता है, बड़ा करके देखते हैं तो बड़ा दिखाई देता है डॉट डॉट, मैंने एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिखाई दे सकता है। ओके, बट ये कहने का मतलब ये चार्ज आप सेपरेट कर सकते हो, डिस्क्रीट है। लेकिन बहुत दूर से देखोगे तो ये ऐसा नहीं दिखाई देगा, बल्कि ये कंटिन्यूअस दिखाई देगा एकदम, एक डॉट डॉट नहीं दिखाई देगा, पूरा ऐसे दिखाई देगा। मैं तो पेंट करके दिखाता हूँ आपको। ओके,
ये आपको पेंट करके दिखा रहा हूँ, मैंने वो कंटिन्यूअस दिखाई देगा, डिस्क्रीट नहीं दिखाई देगा। ओके, ये ऐसा डॉट डॉट नहीं दिखाई देगा, मैंने ये पूरा चार्ज मान लो ये टोटल पर चार्ज क्यू है टोटल चार्ज। अब ये टोटल चार्ज जो है एक बॉडी पर जो है यहाँ पर डिस्क्रीट दिखाई दे रहा था, दूर नज़दीक से देखा, लेकिन जब मैंने दूर से देखा तो ये कंटिन्यूअस दिखाई दिया, इसको बोलते कंटिन्यूअस, मैंने डॉट डॉट नहीं दिखाई दे रहा है। तो कंटिन्यूअस चार्ज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग हमको लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कंटिन्यूअस का मतलब हुआ कि एक बॉडी पे चार्ज जो होता है ना किसी बॉडी पे, वो चार्ज हमको ऐसे डॉट डॉट नहीं दिखाई देगा। ओके, रियल लाइफ में प्रैक्टिकल सिचुएशन में चार्ज हमको एक एक चार्ज करके दिखाई नहीं देगा। वो क्वांटाइजेशन हम लोग वहाँ पे प्रैक्टिकल सिचुएशन में इग्नोर कर देते हैं, क्वांटाइजेशन पता नहीं चलता है। तो बोलते हैं कि प्रैक्टिकल सिचुएशन में ओके रियल सर्कमस्टांसेस, ओके सर्कमस्टांसेस बोलते हैं उसको, ओके अवसर मौका। तो रियल सर्कमस्टांसेस, सॉरी सर क्या बोल रहे हैं, मैं लिख देता हूँ, फिर बोलूँगा सर इंग्लिश नहीं आता है आपको। सर्कमस्टांसेस अब आ गया, चलो सर्कमस्टांसेस याद आ गया, चलो। तो रियल सर्कमस्टांसेस में ओके वो चार्ज जो हम लोग को डॉट डॉट दिखाई दे रहा था, ऐसे करके देख रहे हैं, ये करीब से देख रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल से देख रहे हैं, लेकिन रियल में हमको ये ऐसा दिखाई नहीं देगा, बल्कि ये दिखाई देगा मुझे कंटिन्यूअस दिखाई देगा। कंटिन्यूअस मतलब कि डॉट डॉट दिखाई नहीं देगा। तो इसलिए जो रियल बॉडी पे हम लोग जो चार्ज डेवलप करते हैं रगड़ने के बाद या कंडक्शन के बाद या इंडक्शन के बाद जो चार्ज डेवलप करते हैं, चार्ज क्रिएट करते हैं, तो बॉडी पे जो चार्ज होता है वो आपको कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कंटिन्यूअस मतलब डॉट डॉट नहीं दिखाई देगा, वहाँ पे क्वांटाइजेशन को इग्नोर करेंगे। तो एक क्वेश्चन पूछा भी ज़्यादा बोर्ड लेवल में, क्या हम लोग क्वांटाइजेशन को इग्नोर कर सकते हैं? तो बोलो हाँ, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को इग्नोर कर सकते हैं रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल सिचुएशन में, ओके रियल सर्कमस्टांसेस में हम लोग उसको इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि वो चार्ज कंटिन्यूअस होता है। ओके, रियल सिचुएशन में चार्ज कैसा होता है? कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होता है, चार्ज जो है कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट होता है बॉडी पे। पॉइंट समझा? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट का मतलब हुआ कि चार्ज में डॉट डॉट दिखाई नहीं देगा, और रियल लाइफ में बॉडी पे जो चार्ज होता है वो पूरे बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। ओके, समझा आपको? तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्या क्लियर हो गया बात? चलो ये समझ में आ गया होगा, आप लोगों को समझ में आ गया। तो मैंने हेडिंग जो था आपका एनसीईआरटी का, मतलब यही मैंने बता दिया, मतलब समझा दिया, रटना नहीं है, समझना है। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी बॉडी पे चार्ज को, क्वांटाइजेशन को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। ओके, किसी बॉडी पर रियल सिचुएशन में जो चार्ज होता है वो कंटिन्यूअस होता है। कंटिन्यूअस मतलब कि बॉडी पर डॉट डॉट बने सिंगल चार्ज दिखाई नहीं देगा, चार्ज को डिस्क्रीट चार्ज आप नहीं देख सकते हो। डिस्क्रीट चार्ज का कंसेप्ट नहीं है रियल सिचुएशन में, वो कंटिन्यूअस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। पॉइंट समझा? पॉइंट चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कंसेप्ट नहीं है, ऐसे याद रखना। जो मैंने फॉर्मूला पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, फॉर्मूला क्या पढ़ा था हम लोगों ने बताया? चार्ज फोर्स के लिए फॉर्मूला, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला पढ़ा था कि एक पॉइंट क्यू चार्ज है, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आर डिस्टेंस पे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो क्या करना है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। ओके, ध्यान दो आप लोग। ओके चलो, ओके सॉरी, चलो। तो ये जो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? K1/4πε0 K, जिसको बोलते हैं KQ/R², ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये फॉर्मूला तभी वैलिड है बाबू जब Q पॉइंट चार्ज हो। पॉइंट चार्ज मतलब बहुत छोटा चार्ज, पॉइंट चार्ज, याद है ना? पॉइंट चार्ज का मतलब भी मैंने समझाया था, पॉइंट चार्ज। तो ये फॉर्मूला वैलिड है पॉइंट चार्ज के लिए, कूलम्ब्स लॉ भी पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। लेकिन जो बॉडी पे चार्ज होता है वो तो मान लो प्लस 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 पूरे चार्ज पूरे बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूटेड है यहाँ पे। जैसे ये रिंग है, मान लो रिंग बोलते हैं, रिंग जो होता है वो ये जो होता है ये आपको 2D फिगर होता है। ओके, 1D बोल सकते हो, इसके लेंथ का लॉन्ग यहाँ पे रिंग बोल सकते हो, ये सर्कुलर रिंग है। ये रिंग जो है इसे पूरे लेंथ पे चार्ज डेवलप है, मानी डिस्ट्रीब्यूट है, इसके लेंथ पे, एरिया में नहीं, लेंथ पे। जब लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उसको हम लोग लेमडा बोलते हैं। तो लेमडा टोटल चार्ज मान लो क्यू है, आज इसका टोटल लेंथ कितना होता है? सर्किल का टोटल लेंथ क्या होता है? 2πr सर्कमफ्रेंस। तो लगा दो, परिधि जिसको बोलते हैं हिंदी में, ये फॉर्मूला। तो ये लेमडा हम लोग निकालते हैं। ओके, समझ आया बात को? तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर नहीं लगा सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला टोटल चार्ज क्यू तो है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना है। मान लो कई बार इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इस पॉइंट पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या मैं इसकी वजह से ये सॉरी चलिए, तो क्या मैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो अभी मैं फॉर्मूला लगाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्या इस बॉडी के लिए लगा सकता हूँ? नहीं सर, मैंने ये ई का जो फॉर्मूला भी हम लोग लिखा था KQ/R², KQ/R², क्या ये फॉर्मूला लिख सकते हैं? नहीं सर। क्यों नहीं लिख सकते हैं सर? क्योंकि ये बॉडी पर जो चार्ज है वो पॉइंट चार्ज नहीं है, ये पॉइंट चार्ज नहीं है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं। मेरी बात समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हम लोग क्या करते हैं इस केस में, क्या करते हैं कि एक पॉइंट चार्ज बनाने के लिए, ओके फिर से बात समझ लो, कंटिन्यूअस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये जो बॉडी है, जैसे मान लो ये बॉडी जो मैं बता रहा था, सॉरी
1 मिनट, ओके वेट, चलो ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था आपको कि ये जो बॉडी है इस पर जो चार्ज डेवलप है, ये चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट है, ये चार्ज पॉइंट चार्ज नहीं है। जो रियल सिचुएशन में जो चार्ज होता है वो पॉइंट चार्ज नहीं होता है। तो क्या होता है सर, ये कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज है। तो मुझे इसकी वजह से, मान लो इसकी वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए ई आर डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो क्या करेंगे, ये फार्मूला लगा देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला लगा देंगे के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये गलत हो जाएगा, क्यों सर, क्योंकि ये फार्मूला वैलिड है सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए, पॉइंट चार्ज नहीं है, ये तो आपका कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो क्या करेंगे, इसके लिए तरीका क्या है आप लोग समझना। इसका तरीका क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि ये पूरा चार्ज जो बॉडी पर चार्ज है वो क्यू टोटल चार्ज है, ओके। कितना चार्ज है, पूरा टोटल चार्ज कितना, क्यू है, ओके, क्यू चार्ज है। अब मुझे क्या करना है कि इसका छोटा सा कोई पार्ट तोड़ना है, काटना है। जैसे मान लो छोटा सा पार्ट मैंने काट लिया, छोटा सा पार्ट के लिए, ठीक है। इस छोटे से पार्ट के लिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूँ। इस छोटे से पार्ट को बोलेंगे डी क्यू चार्ज। कितना चार्ज, डी क्यू चार्ज, स्मॉल चार्ज, ओके, अ वेरी स्मॉल चार्ज। इसको एलिमेंट बोल सकते हो। एक चार्ज का एक एलिमेंट मैंने काट दिया, इस एलिमेंट को डी क्यू बोलो, ओके। अब डी क्यू चार्ज जो जिस एरिया में है, ये जिस लेंथ में, उसको डी एल बोल दो या डी एक्स बोल दो, जो भी बोल दो, इस लेंथ को बोलेंगे डी एल लेंथ। पूरे लेंथ में कितना चार्ज है, पूरे लेंथ में क्यू चार्ज है, ओके, 2 पाई आर में, और ये डी एक्स लेंथ में डी क्यू चार्ज है। तो स्मॉल पार्ट काटेंगे। अब इसे स्मॉल टोटल चार्ज जो आपका क्यू था, स्मॉल पार्ट वाला जो चार्ज है, इसको मैं पॉइंट चार्ज बोल सकता हूँ। डी क्यू बहुत छोटा चार्ज है, बहुत छोटा चार्ज है, तो ये पॉइंट चार्ज है। अब ये पॉइंट चार्ज है, ध्यान देना, फिर से मैं समझा रहा हूँ, प्लस प्लस, फिर से समझो। मैं क्या करूंगा, इस पर एक छोटा सा टुकड़ा काट लूंगा जिसका डी क्यू बोलूंगा, डी क्यू। इसकी वजह से उच्च आर डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो ये पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट होगा, ओके। तो ये स्मॉल डी क्यू जो है, देखो टोटल क्यू जो चार्ज है वो पॉइंट चार्ज नहीं है, सॉरी, टोटल स्मॉल जो कैपिटल क्यू है, टोटल चार्ज जो इस बॉडी पर है वो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, वो पॉइंट चार्ज नहीं है। तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला आप नहीं लगा सकते हो, ओके। लेकिन जो डी क्यू जो मैंने काटा यहाँ पे, डी क्यू जो है बिहेव एज अ पॉइंट चार्ज। मतलब ये जो डी क्यू वो वेरी स्मॉल चार्ज, डी क्यू इज अ वेरी स्मॉल चार्ज, दैट्स वाई, ओके, इट बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज। मतलब ये एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा अगर डी क्यू चार्ज लेंगे, तो स्मॉल चार्ज लेंगे तो फॉर्मूला लगा सकते हैं के डी क्यू सॉरी डी क्यू इंटू आर बाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप फॉर्मूला लगा सकते हैं क्योंकि ये पॉइंट चार्ज बन गया। तो क्यू तो पॉइंट चार्ज नहीं था, लेकिन डी क्यू पॉइंट चार्ज है, डी क्यू पॉइंट चार्ज है, इसलिए मैं इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला लगा सकता हूँ। अब ये क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला है ये तो डी ही निकला, स्मॉल। जब छोटे चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो स्मॉल डी, मैंने वो इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल चार्ज की वजह से तो नहीं हुआ, मुझे तो टोटल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो स्मॉल चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको स्मॉल डी बोलेंगे, और उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल चार्ज निकल जाएगा, बात खत्म, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। ये देखो अब भाई मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, चलो अब ये तो क्लियर हो गया, कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलो मेरी बात, अब कंसेप्ट मैंने बता दिया, मेन कंसेप्ट जो था। अब कहोगे सर ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, चलो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझा दिया आप लोगों को। अब चार्ज में लेमडा क्या है सर, लेमडा, चलो लेमडा को मैंने समझा दिया, टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ, टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ। चलो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया, आप लोग को समझो। जैसे मान लो कि एक रॉड है, उस रॉड की लंबाई है, ध्यान देना, उस रॉड की लंबाई 10 मीटर है, मेरी बात सुनना, और उस टोटल 10 मीटर लेंथ पे जो चार्ज टोटल चार्ज है वो 20 कूलम्ब है। कितना कूलम्ब है बोलो, 10 मीटर लेंथ में चार्ज कितना है, 20 कूलम्ब। पॉइंट क्लियर हो रहा है आप लोगों को। अब बताओ, मैं पूछूंगा आप लोग से कि 10 मीटर के लेंथ में टोटल चार्ज 20 कूलम्ब है, तो बताओ 1 मीटर में कितना चार्ज होगा। तो 10 मीटर में 20 कूलम्ब है, तो 1 मीटर में होगा 10 से डिवाइड कर दो तो 2 कूलम्ब होगा। तो 2 कूलम्ब हो गया, 1 मीटर में 2 कूलम्ब चार्ज है, तो इसी को बोलते हैं 2 कूलम्ब पर मीटर को बोलते हैं लेमडा। 2 कूलम्ब पर मीटर को क्या करना है, टोटल चार्ज को टोटल लेंथ से डिवाइड कर देना है। तो टोटल चार्ज 20 कूलम्ब था और टोटल लेंथ 10 था, 10 को डिवाइड कर दो 2 कूलम्ब पर मीटर, 2 कूलम्ब पर मीटर। तो यही को बोलते हैं लेमडा, चार्ज पर यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, 1 मीटर में कितना लेंथ चार्ज है, क्लियर हो गया। यानी इसका मीनिंग क्या हुआ कि हर 2 किलोमीटर, हर 1 मीटर में, हर 1 मीटर लेंथ में, हर 1 मीटर लेंथ में, जैसे मान लो ये कोई रॉड है, ये कोई रॉड है, अभी इस रॉड के 1 मीटर में 10 टुकड़ा काटो, 4 5 6 7 8 9 10 टुकड़ा काट दो। हर 1 मीटर में उसका चार्ज कितना है, चार्ज बताओ कितना चार्ज है, देखो यहाँ पे हर 1 मीटर में चार्ज उसका 2 कूलम्ब है, बात खत्म, सॉरी, समझ आया। यही है चार्ज यूनिट पर यूनिट लेंथ का मतलब, कि हर 1 कूलम्ब में कितना चार्ज, हर 1 लेंथ में, हर 1 यूनिट लेंथ में कितना कूलम्ब चार्ज है, हर 1 यूनिट लेंथ में कितना कूलम्ब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, उसी को बोलते हैं लेमडा। लेमडा होता है पर यूनिट लेंथ। बात समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, कि यूनिट लेंथ में जो चार्ज होता है, यूनिट लेंथ में, यूनिट लेंथ का मतलब क्या हुआ सर, 1 मीटर लेंथ में जितना चार्ज होता है उसी को बोलते हैं लेमडा। द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ, द चार्ज पर यूनिट लेंथ, एक लाइन में बोलो, चार्ज पर यूनिट लेंथ, मैंने लिख दिया यहाँ पर चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ को बोलते हैं क्या, लेमडा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज नाम भी है, लीनियर मतलब लाइन चार्ज, लाइन पर, एक 1 डायमेंशनल बॉडी के लिए ये
किसके लिए बाबू, मैंने लिख दिया है। इसका यूनिट क्या होगा, टोटल चार्ज को टोटल लेंथ से डिवाइड करना पड़ेगा। तो टोटल चार्ज हो गया आपका कूलम, इसका यूनिट चार्ज का यूनिट कूलम होता है, लेंथ का यूनिट कूलम मीटर, तो इसको बोलेंगे कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर, कूलम मीटर नहीं, कूलम मीटर यूनिट याद है किसका होता है, कूलम मीटर होता है डायपोल मोमेंट का, याद है आप लोगों को। और ये कूलम पर मीटर होता है आपको लेमडा का, एग्जाम में पूछ सकता है, बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में कि लेमडा का यूनिट क्या होता है। तो कूलम पर मीटर कितना आसान है, ये सेंटीमीटर नहीं है, कूलम पर मीटर पढ़ेंगे, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, कूलम पर मीटर, बड़ा सी छोटा है, ओके, कूलम पर मीटर, याद हो गया। सिंपल सा बात है, कितना ईजी है, ये फॉर्मूला याद रहेगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, कि टोटल चार्ज को टोटल लेंथ से डिवाइड कर दो, टोटल जितना चार्ज है उसको टोटल लेंथ से डिवाइड कर दो, तो तुम्हारा लेमडा का वैल्यू निकल जाएगा। यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है उसी को बोलते हैं लेमडा। यहाँ बताओ, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूँ, इस एग्जाम्पल में देखो बहुत आसान है, एक एक चीज़ को समझ लो, एक चीज़ को समझने के बाद आपको सारा चीज़ समझ में आएगा। बताओ यहाँ पे लेमडा का वैल्यू कितना है, 2 है, 2 मतलब क्या हुआ, 2 कूलम पर मीटर, यानी कि 1 मीटर में कितना चार्ज है, 2 कूलम। तो लेमडा का वैल्यू कितना है, 1 मीटर में 2 कूलम, यानी मैं बोल रहा हूँ कि 1 मीटर में लेमडा 2 कूलम चार्ज है। अब मैं तो आपसे पूछूँ, बताओ 3 मीटर में कितना होगा, लेमडा का वैल्यू 2 है, लेमडा का वैल्यू 2, प्लेन पेज पे चलते हैं हम लोग, चलो ठीक है। लेमडा का वैल्यू 2 है, मतलब क्या हुआ, लेमडा का वैल्यू 2 का मतलब हुआ कि 2 मीटर पर कूलम, सॉरी उल्टा हो गया, ओके ओके, लेमडा का वैल्यू 2 कूलम पर मीटर है, मतलब क्या हुआ कि 1 मीटर में कितना चार्ज है, 2 कूलम। अब मैं पूछूं, बताओ 3 मीटर में कितना होगा, 2 मीटर में कितना होगा, तो बोलो सर 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा सर, क्लियर हो रहा है क्या बात मैं बोल रहा हूँ, ओके। अगर मैं पूछूं 3 मीटर में कितना होगा, 3 मीटर में मैं पूछूं आप लोगों से, बताओ 3 मीटर में कितना होगा, 3 मीटर में कितना होगा, तो क्या बोलोगे, 2 या 6 कूलम होगा टोटल, क्लियर हो गया, कितना इजी है। यानी कि बताओ लेमडा का वैल्यू 2 है, इसका मीनिंग हुआ कि 1 मीटर में 2 कूलम चार्ज है, 1 मीटर में 2 कूलम चार्ज है, तो बताओ 3 मीटर में कितना होगा, 3 दूना 6 कूलम चार्ज होगा। मैंने अगर मैं बोलूं कि लेमडा का वैल्यू 5 है, मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ सर, इसका मीनिंग हुआ सर कि 1 मीटर में 5 कूलम चार्ज है, मतलब समझो तब मजा आएगा, ओके। अब मैं पूछूं, बताओ 4 मीटर में कितना होगा, तो क्या बोलोगे आप, बोलोगे सर 5 चौका 20, 4 पंचे 20 हो जाएगा, ओके 20 हो जाएगा, क्लियर हो गया ना, कितना आसान है, कहोगे सर बहुत आसान है, चलो ये समझ में आ गया। अब मैं मान लो, मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन बोलता हूँ, चलो ठीक है, मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि बताओ कि लेमडा है, सिर्फ लेमडा का मीनिंग क्या हुआ, लेमडा का मतलब हुआ कि लेमडा का वैल्यू लेमडा है, मान लो लेमडा का वैल्यू लेमडा, मैंने बोल दिया लेमडा का वैल्यू लेमडा है, कि जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो लेमडा ही है, मान लो। इसका मीनिंग क्या हुआ कि सर 1 मीटर लेंथ में लेमडा कूलम चार्ज है, कितना कूलम चार्ज है। मैं आपसे बताओ कि 2 मीटर में कितना होगा, 2 लेमडा, कितना। अब मैं पूछूं एल लेंथ में कितना होगा, एल लेंथ में एल टोटल लेंथ एल है फार्मूला बनाने के लिए, तो क्या होगा एल लेमडा, एल को लेमडा से मल्टीप्लाई कर दो, तो यूनिट लेंथ में जो चार्ज है उसको लेमडा बोलेंगे, तो एल लेंथ में कितना होगा, एल लेमडा, कितना आसान बात है, देखो लेमडा, अब टोटल लेंथ एल है। अब मैं बोलूँ कि बताओ ये मुझे लेमडा पता है, कि मुझे पता है, तो ये चीज़ तुमको गिवन रहेगा क्वेश्चन में। लेमडा एक बहुत अच्छी क्वांटिटी है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वांटिटी है लेमडा, मतलब यूनिट लेंथ में। तो अगर मुझे यूनिट लेंथ क्या होता है कि हम लोग जो भी रियल सिचुएशन लेते हैं उसमें लेमडा का वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको लेमडा का वैल्यू दिया रहेगा, लेमडा का वैल्यू पता रहेगा, गिवन रहेगा, ओके। तो लेमडा जो है आपको गिवन है, तो लेमडा मतलब क्या हुआ, यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है। तो बताओ लेमडा का वैल्यू कुछ मालूम है, लेमडा का वैल्यू लेमडा है, मान लो कुछ भी है, 5 है, 10 है, 20 है, अब बोले मान लो लेमडा का वैल्यू 5 है। अब मैं बोलूँ एल लेंथ में कितना चार्ज होगा, एल लेंथ में, तो यूनिट लेंथ में पता है 5, माने 1 मीटर में पता है 5, तो एल लेंथ में कितना होगा 5L, क्योंकि एक लेंथ में 5 है, तो एल लेंथ में कितना होगा, एल मतलब कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5, हाफ भी हो सकता है। मैं बोलूँ अगर मान लो कि लेमडा का वैल्यू 5 है, मैं बोलूँ 2 मीटर में कितना होगा, 2 मीटर लेंथ में, 2 मीटर, एल का वैल्यू 2 मीटर है, तो 2 पंचे 10 सर, एक लेंथ 1 मीटर में तो 5 है, तो 2 मीटर में कितना होगा 10, कितना आसान है। अब मैं बोलूँ कि बताओ कि एल लेंथ में कितना होगा, लेमडा का वैल्यू 5 है, तो ओके लेमडा का वैल्यू तो 2 मीटर में कितना होगा, तो बोलो 5 गुना 10 चार्ज हो जाएगा। तो बताओ लेमडा पता है, तो लेमडा मतलब क्या हुआ कि एक यूनिट लेंथ में, एक लेंथ में 1 मीटर में कितना चार्ज है वो पता है, 1 मीटर में कितना चार्ज है वो पता है। लेकिन मैं बोलूँ 2 मीटर में कितना होगा, तो 2 पंचे 10। अगर मैं बोलूँ बताओ एल लेंथ में कितना होगा, एल लेंथ में तो 5L। और मैं बोलूँ चलो लेमडा का वैल्यू लेमडा ही है, लेमडा का वैल्यू लेमडा है, अब बोले एल लेंथ में कितना होगा, तो बोलो सर एल इंटू लेमडा, सिंपल बात है। तो सिंपल बात है कि लेमडा जो है वो यूनिट लेंथ का है, 1 मीटर का चार्ज है, 1 मीटर में जितना चार्ज है वो है लेमडा, और टोटल लेंथ मान लो एल है, तो एल को लेमडा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा टोटल चार्ज हो जाएगा लेमडा इंटू एल, लेमडा इंटू एल, समझा, एल लेमडा या लेमडा इंटू एल। वैसे भी एल इक्वल टू का मैंने पढ़ा क्यू बाय एल। अब क्यू इक्वल टू यहाँ से अकेला करो तो क्या हो जाएगा, लेमडा इक्वल टू, सॉरी ओके,
लेमडा इक्वल टू हो गया क्यू बाई एल, तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा एल इंटू लेमडा या लेमडा इंटू एल, जो भी बोलो। क्लियर हो गया? कितना आसान फॉर्मूला है। तो मतलब समझ आना चाहिए, रटना नहीं है, मत रट्टा को, बच्चे लोग को रटता है, समझना है। लेमडा क्या है? यूनिट लेंथ में चार्ज, इतना बोलो, 1 मीटर का चार्ज, 1 मीटर का चार्ज। तो बताओ 1 मीटर का चार्ज लेमडा है, 1 मीटर का चार्ज लेमडा, तो एल लेंथ का चार्ज कितना होगा? एल लेंथ का, तो एल लेंथ का सर एल लेमडा हो जाएगा, एल लेमडा या लेमडा एल, जो भी बोलो, टोटल चार्ज हो जाएगा एल लेमडा। तो लेमडा पता रहेगा, लेंथ पता रहेगा, तो टोटल चार्ज लिख सकते हो। लेमडा पता है, टोटल लेंथ पता है, टोटल लेंथ पता है, तो टोटल चार्ज होगा लेमडा इंटू एल, बात खत्म। क्योंकि लेमडा यूनिट लेंथ का चार्ज है। मतलब समझ आ गया आप लोगों को? चलो अब बताओ, अगर मान लो कि पूरे चार्ज में कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, अब मुझे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो मुझे एक छोटा सा पार्ट काटना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज नहीं है, पॉइंट चार्ज नहीं है, मान लो इस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। अब इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल, पॉइंट चार्ज नहीं है, समझ लो, अब ये समझ लो, बाद में भी नहीं करेंगे। अब ये पॉइंट चार्ज नहीं, मान लो ये रॉड है, इस रॉड की वजह से मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ये डिस्टेंस मान लो कि आर है, मान लो आर है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये लिख दोगे? टोटल चार्ज, मान लो टोटल चार्ज क्यू है, टोटल चार्ज क्यू है इस पर, तो क्या ये लिख दोगे के क्यू बाई आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। के की जगह 1/4 एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हो, दिक्कत नहीं है। तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्यों सर? क्योंकि ये जो चार्ज है, ये चार्ज पॉइंट चार्ज नहीं है। तो कर सर क्या करना पड़ेगा सर? तो ये मान लो ये बॉडी पे प्लस 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 चार्ज इस पे है, तो इस बॉडी से मुझे मान लो कि आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पे पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, आर डिस्टेंस में। तो क्या करना पड़ेगा कि वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो, ये पॉइंट चार्ज नहीं है, ये कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हम लोग क्या करेंगे, छोटा सा टुकड़ा काटेंगे। इस छोटा सा टुकड़ा को मान लो क्या बोलेंगे हम लोग, छोटे से टुकड़ा को बोलेंगे हम लोग डी, इस पे छोटे से टुकड़ा का लेंथ बोलेंगे डी एक्स। ओके, इस लेंथ का डिस्टेंस वो उस पॉइंट से, मैंने ये जो पॉइंट काटा मैंने एलिमेंट, कहीं पे भी काट सकते हो, कहीं पर भी पॉइंट को जो काटा उस पॉइंट से उसका डिस्टेंस मैंने बोल दिया आर या एक्स, सॉरी एक्स बोल दिया। ये आर डिस्टेंस तो यहाँ से है, यहाँ से इसका डिस्टेंस आर है, लेकिन ये जो एलिमेंट काटा मैंने उसको बोल दिया एक्स डिस्टेंस, तो डी एक्स हो गया। अब बताओ ये लेंथ डी एक्स है, इसमें जो चार्ज है उसको बोल दिया डी क्यू, क्या बोल दिया? डी क्यू। तो डी क्यू तो पॉइंट चार्ज है, अब पॉइंट चार्ज कैसे फॉर्मूला लगा सकते हो, तो कल को इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा के डी क्यू, ओके डी क्यू, ओके बाय आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा दिया। अब डी क्यू का वैल्यू कैसे निकलेगा सर? इस एलिमेंट पे डी क्यू जो है चार्ज है, चार्ज का वैल्यू कैसे निकलेगा? तो इसका जो लेमडा जो होगा, इसका लेमडा, लेमडा बने पर यूनिट लेंथ, लेमडा इसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, तो लेमडा इंटू डी एक्स, ओके लेमडा हो गया इसका पर यूनिट लेंथ, ओके चार्ज पर यूनिट लेंथ, उसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल चार्ज निकल जाएगा। मैंने बताया ना चार्ज निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो गया? चार्ज अगर लेमडा पता है, लेमडा को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल चार्ज निकल जाएगा, बात खत्म। तो अभी लेमडा था, लेमडा पता है यूनिट चार्ज पर यूनिट लेंथ, ओके, और उसमें लेंथ दिया हुआ डी एक्स, इसी को बोलेंगे टोटल चार्ज, टोटल लेंथ डी एक्स पता चल जाएगा, डी एक्स पता चल जाएगा, सॉरी डी क्यू चार्ज पता चल जाएगा, डी क्यू हो गया ये, सॉरी। चलो तो वही बात मैं बताया, मतलब समझाया, बहुत डिटेल से मैंने समझा दिया आप लोगों को, कभी नहीं कन्फ्यूजन होगा, ओके। अब एक चीज़ समझो, लेमडा तो कांस्टेंट रहेगा, देखो अब यहाँ पे लेमडा का वैल्यू 2 है, 2 का मतलब क्या हुआ? लेमडा कांस्टेंट है हर जगह, कांस्टेंट है लेमडा, हर एक मीटर में दो है, लेकिन हर जगह तो सेम नहीं रहेगा, कहीं कहीं हो सकता है कि लेमडा का वैल्यू सेम ना हो। जैसे मान लो तो यहाँ पर चार्ज ज़्यादा है, यहाँ पर चार्ज कम है, देखो चार्ज कम हो रहा है, चार्ज कम हो रहा है, इस लेंथ पर चार्ज धीरे धीरे घट रहा है। तो जहाँ पे चार्ज देखो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर भी है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर भी कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ भी कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, बट इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं इसको? यूनिफॉर्म, माने यूनिफॉर्म मतलब लेमडा कांस्टेंट होना चाहिए, लेमडा कांस्टेंट है, यहाँ पे लेमडा कांस्टेंट नहीं है। लेमडा मतलब चार्ज यूनिट, 1 मीटर में कितना जितना चार्ज होता है, तो हर 1 मीटर में क्या चार्ज इसमें सेम है? हाँ सेम है सर, हर 1 मीटर में चार्ज यहाँ पर सेम है, क्योंकि यहाँ पर दो वैल्यू एक जैसा दिखाई दे रहा है, एक जैसा, दोनों एक जैसा दिखाई दे रहा है, एक जैसा दिखाई दे रहा है, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज मैंने ले लिया हूँ, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, मैटर नहीं करता है, ओके। तो ये जो ये डिवाइड का साइन नहीं है, डिवाइड का साइन नहीं समझना, ये रॉड है, रॉड ये रॉड मैंने बनाया है समझाने के लिए आप लोग को, रॉड है ये, और उसका लेंथ मैंने ले लिया एल और टोटल चार्ज पर क्यू बोल दिया, ठीक है। अब ये इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा? लेमडा कांस्टेंट रहेगा, बट नॉन यूनिफॉर्म इसमें लेमडा कांस्टेंट रहेगा, लेमडा का वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहता है इसमें, ठीक है। तो ये हम लोग को पढ़ना भी नहीं, हम लोग जनरली हमारा सिलेबस है यूनिफॉर्म, याद ना बात को, कहीं पर भी बात करेंगे हम लोग तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, तो लेमडा कांस्टेंट मैंने लिख दिया, ओके चिंता मत करो, तो मैंने लिख दिया यूनिफॉर्म के लिए लेमडा कांस्टेंट, नॉन यूनिफॉर्म के लिए लेमडा कांस्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है। मैंने फिगर भी बना के दिखा दिया, ठीक है। ये पहले डेफिनेशन उतार लेना, ये वाला बात सब लास्ट में उतार लेना, ऐसे डब्बा एक्स्ट्रा में उतार लेना समझने के लिए, टेंशन मत लेना। कहना बच्चा शिकायत करता रहता सर आप साइड में जो लिख देते समझ नहीं आता, कौन पहले उतारे, जैसे तुमको समझ में आ जाए वैसे उतार लो, दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो तो मैंने सब लिख दिया, बताओ लेमडा का वैल्यू क्या होगा? क्यू बाई एल, टोटल चार्ज बाई टोटल लेंथ हो गया, ये सब बता दिया मैंने। अब स्मॉल लेंथ के लिए बात अगर करना, देखो एक क्वेश्चन में बता रहा हूँ, देखो जैसे मान लो ये रॉड है, समझो ये बहुत भाई जो मैंने एग्जाम्पल में समझाया, समझ जाओ 2 मिनट और, ओके कुछ देर और देख लो, वेट कर लो। ये टोटल चार्ज है जिसका रॉड है, ये रॉड का लेंथ एल है, टोटल चार्ज पर क्यू है, ये यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इस पर, ठीक है। अब मुझे इस रॉड की वजह से क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो पहले देखो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के हमको एक स्मॉल पार्ट काटना पड़ेगा, तो स्मॉल पार्ट काट लिया, टोटल पर चार्ज करना है क्यू,
और टोटल लेंथ एल है। अब ये छोटा सा टुकड़ा जो काटा मैंने जिसको एलिमेंट बोला, इस एलिमेंट को बच्चे को डर लगता है सर डी क्यू, टोटल को क्या बोलेंगे, छोटा चार्ज को डी क्यू बोलेंगे। डी क्यू बोले स्मॉल चार्ज, वेरी स्मॉल चार्ज, बहुत छोटा चार्ज, मैंने ये बहुत सारा चार्ज था, पूरे चार्ज में से एक छोटा सा टुकड़ा काट लिया, छोटे चार्ज को बोलेंगे इसको स्मॉल चार्ज, डी क्यू। क्या बोलेंगे, डी क्यू डी एल। अब लेमडा मुझे पता है, लेमडा कैसे निकलता है, क्यू एल से, लेमडा पता है तो हम इस डी क्यू का वैल्यू निकाल सकते हैं, मैंने इस छोटे से चार्ज का वैल्यू निकाल सकते हैं। लेमडा को इसके लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, लेमडा इंटू डी एल, हो गया बात खत्म। तो लेमडा का फॉर्मूला एक तो लेमडा ऐसे निकलेगा, टोटल लेंथ को टोटल चार्ज को टोटल लेंथ से डिवाइड कर देंगे। एक स्मॉल एलिमेंट के लिए अगर निकालना है, फॉर अ वेरी स्मॉल एलिमेंट मैंने लिख दिया है डी क्यू स्मॉल चार्ज बाई टोटल स्मॉल एलिमेंट का लेंथ मल्टीप्लाई कर दो, डी क्यू इक्वल टू लेमडा इंटू डी एल, बात खत्म। मैंने तरीका लिख दिया, दोनों के लिए फॉर्मूला है। ओके, लेमडा निकलेगा टोटल चार्ज को टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, और लेमडा को मल्टीप्लाई कर दोगे उसके स्मॉल एलिमेंट के लेंथ से, तो उस पर चार्ज कितना है स्मॉल एलिमेंट पे वो निकल जाएगा। चलो इसका प्रैक्टिकल सिचुएशन देख लो। एग्जाम के लिए मैं बोल रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है टॉपिक। ओके, कंपटीशन के लिए न्यूमेरिकल बनाने में एप्लीकेशन पार्ट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना जरूरी है। ठीक है, चलो अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ थिन रॉड, एक रॉड की वजह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, रॉड की वजह से, भाई रॉड की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इसी रॉड है, इस रॉड में पॉजिटिवली चार्ज मैंने मान लिया, यूनिफॉर्म चार्ज है, मान लिया मैंने यूनिफॉर्म, मैंने बोल दिया कि हमारा सिलेबस यूनिफॉर्म है, इसलिए यूनिफॉर्म की बात करूँगा मैं। यूनिफॉर्म यानी कि लेमडा कांस्टेंट, तो लेमडा एक तो पूरे लेंथ का पर चार्ज क्यू है, लेंथ एल है पूरे रॉड का, तो लेमडा का वैल्यू डी क्यू एल तो एक होबे करेगा। एक स्मॉल एल, पहले क्या करेंगे, एक पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए मुझे, देखो अच्छा सा, ये पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, समझो अच्छा से, इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ यहाँ से आता है डिस्टेंस आर है, आर, तो ई नहीं करना धोखा से, ई फॉर्मूला लगा देना, ई इक्वल टू के क्यू, टोटल चार्ज सर क्यू है बाय आर स्क्वायर, तो गलत हो जाएगा। ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब पॉइंट चार्ज हो, लेकिन ये रॉड पॉइंट चार्ज नहीं है, बात समझना। अब पॉइंट चार्जिंग तो क्या कहोगे सर, सब क्या करेंगे सर, सब चार्ज को जो है इस पॉइंट पे ले लेंगे, बीच में सेंटर ऑफ मास की तरह ले लेंगे, पूरे चार्ज को क्यों मान लेंगे, तो ये टोटल लेंथ एल है, ये आर है, तो यहाँ से आर एल का आधा कर देंगे, एल बाई टू हो जाएगा, ये आर को जोड़ देंगे और उसके बाद फॉर्मूला लगा देंगे, टोटल डिस्टेंस यहाँ से ले लेंगे, यहाँ से डिस्टेंस से, तो आर प्लस एल बाई टू, तो के क्यू और टोटल आर प्लस एल बाई टू का होल स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट इसमें नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो गलती मत करना, ये भी काम नहीं कर सकते हो। तो क्या करना पड़ेगा कि मुझे क्या करना पड़ेगा, एक पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि क्या करो कि इसका बहुत सारा चार्ज को के टुकड़े में पूरे बॉडी पे चार्ज करना है, क्यों है, इस टोटल चार्ज को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ दो, डी क्यू करके डी क्यू छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ दो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, मैंने बोला छोटा सा एलिमेंट, डरना नहीं है, छोटू सा एलिमेंट ले लो, छोटू सा। ओके, छोटी सी बातें, छोटी सी ये रातें, छोटा सा टुकड़ा प्यार का, आगे नहीं याद है सर, भूल गए चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो डी क्यू डी एक्स हो गया, ये छोटा सा एलिमेंट काट लिया। बच्चे को छोटा सा एलिमेंट काटने में बहुत श्रम होता है, यही समझना जरूरी है कि छोटा सा एलिमेंट काटने से क्या होगा, ये छोटा सा चार्ज जो है पॉइंट चार्ज बन जाएगा। अब पॉइंट चार्ज बन जाएगा तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगा सकते हो। तो ये जो डी क्यू चार्ज काटा मैंने, ये इसका जो डिस्टेंस इस पी पॉइंट से, वो डिस्टेंस जो है मैंने एक्स मान लिया, क्या मान लिया, एक्स। इसका जो लेंथ है मैंने इसका डीएक्स बोल दिया, डीएल नहीं बोला, डीएक्स बोल दिया, क्योंकि एक्स लेंथ डिस्टेंस मैंने एक्स लिया, इसलिए इसका लेंथ डीएक्स बोल दिया। डीएक्स भी बहुत छोटू सा है, बहुत इत्तू सा। ओके, और डी क्यू भी इत्तू सा है। ओके, अब बताओ इसका मुझे ये चार्ज करना है, डी क्यू कितना है, निकल जाएगा, क्यों चार्ज में चाहिए मुझे, तो क्या करेंगे, इसका लेमडा क्या है, इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, लेमडा, चार्ज पर यूनिट लेंथ लेमडा है। मैंने बताया था कि यूनिट लेंथ में चार्ज जो होता है उसको लेमडा बोलते हैं। उसको लेमडा को उसके लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल चार्ज निकल जाएगा। तो हम लोग जानते हैं, तो लेमडा इक्वल टू डी क्यू बाई डी एक्स होता है स्मॉल एलिमेंट के लिए, और डी क्यू इक्वल टू हो गया लेमडा इंटू डी एक्स। आपको सर लेमडा का फॉर्मूला क्यू बाई एल भी होता है, तो वो भी लगाएंगे आगे, लेकिन ये स्मॉल एलिमेंट के लिए, ओके, वो भी लगाएंगे लेमडा का, यहाँ पर लेमडा का तुम क्यू बाई एल भी लिख सकते हो, कैपिटल क्यू बाई कैपिटल एल। ओके, हो गया। अब आराम से फॉर्मूला लगाओ, इस एलिमेंट के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो इस एलिमेंट के लिए वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, इस चार्ज की वजह से, डी क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको डी बोलेंगे। अरे टोटल इस बॉडी पे चार्ज करना है, टोटल चार्ज क्यू है, मुझे चाहिए इस डी क्यू की, मैंने मुझे टोटल चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए इस पॉइंट पे, लेकिन ये पूरा चार्ज जो है वो पॉइंट चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला नहीं लगा सकता हूँ मैं, कूलम्ब्स लॉ नहीं लगा सकता हूँ। तो क्या करेंगे, एक स्मॉल एलिमेंट काटेंगे, स्मॉल एलिमेंट जो है उस पर जो चार्ज है वो डी क्यू है, छोटू सा चार्ज है, इस छोटू से चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस पॉइंट पर है वो छोटू सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। आप क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पर इस एलिमेंट को काटेंगे तो इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ पे भी काटेंगे इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ पर काटेंगे यहाँ पे इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ पे काटेंगे यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। छोटा छोटा चार्ज को एलिमेंट काटते जाएंगे और सबका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, सबको जोड़ देंगे, क्योंकि डायरेक्शन दोनों का सेम होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अवे होता है, अवे फ्रॉम दिस चार्ज, याद है ना।
पॉजिटिव चार्ज से दूर, नेगेटिव चार्ज की ओर, पॉजिटिव चार्ज से दूर और नेगेटिव चार्ज की ओर। तो ये सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, सबको जोड़ देंगे। तो जोड़ने के लिए कहा है, फिर मैथमेटिक्स का रूल है कि जोड़ने के लिए इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेट कर दो, बस हो गया। तो छोटू सा चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो और उसको इंटीग्रेट कर दो, टोटल चार्ज की वजह से निकल जाएगा। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बच्चा को कैलकुलस से डर लगता है सर, इंटीग्रेशन सब कहाँ से आ जाता है, ये सांप सब कहाँ से आ जाता है सर, सांप सांप। पहले देखो मैंने लिख दिया, तो पहले मैंने लिखा स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इलेक्ट्रो मैग्नीट्यूड हो गया के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, डी क्यू मैंने स्मॉल चार्ज, ओके, इस छोटा की वजह से, समझाया बात को, ओके। मैंने बताया ना, ये छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ये छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, सॉरी, चलो ये छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड है डी क्यू, छोटा सा चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो डी होगा, तो मैंने यहाँ डी लिख दिया, ओके। चलो ये के डी क्यू है एक्स स्क्वायर, डिस्टेंस वहाँ मैंने एक्स स्क्वायर लिया था, देखो यहाँ पर मैंने डिस्टेंस जो है एक्स स्क्वायर लिया हुआ है, यहाँ पर डिस्टेंस यहाँ से इस एलिमेंट का डिस्टेंस लेना है उस पॉइंट से, डिस्टेंस तब फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, डी क्यू बाई आर एक्स स्क्वायर लिख दो। अब टोटल को इंटीग्रेट कर दो, टोटल को इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट डी को इंटीग्रेट कर दो तो ई हो जाएगा, डी का इंटीग्रेशन डी ई होता है, ई मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब क्या करो, ये डी का वैल्यू ये रख दो, डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर रख दिया मैंने। अब इसको इंटीग्रेट करना है। अब इंटीग्रेट करने में इस बात का ख्याल रखना कि देखो यहाँ एक्स है तो यहाँ भी एक्स होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर डी क्यू है, तो अब डी क्यू का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, एक्स के टर्म में निकाल चुके हैं, चूंकि इसका लेमडा पर यूनिट लेंथ जो है वो हम लोग लेमडा मान चुके हैं, तो लेमडा को डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे तो डी क्यू हो जाएगा, डी क्यू रख दो, डी क्यू की जगह, डी क्यू की जगह मैंने यहाँ पर रख दिया के डी क्यू का वैल्यू रख दिया लेमडा डी एक्स। अभी आप कहोगे सर यूनिट कैसे लेंगे, ये सॉरी लिमिट कैसे लेंगे, लिमिट को समझ लो आप लोग, लिमिट को, ये जो लिमिट आर प्लस एल लिया कैसे लिया गया बताओ, ध्यान दो पहले हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे बताओ, स्टार्ट करें बताओ। ये जो एक्स का ये वेरिएबल ना, एक्स ना वेरिएबल है, आर तो वेरिएबल है, आर तो फिक्स है, आर तो फिक्स हो गया, वेरिएबल यहाँ पे एक्स है। अगर मान लो यहाँ पे हम लोग एलिमेंट करते हैं, पहला वाला एलिमेंट करते हैं, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू आर हो जाता, एक्स का वैल्यू आर हो जाता। अरे जहाँ कहोगे डिस्टेंस कहाँ से मेजर कर रहे हैं सर, माने डिस्टेंस जो है हम लोग मेजर कर रहे हैं उस पॉइंट से जिस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी मैंने यहाँ से काटा था, यहाँ से एक्स का वैल्यू एक्स है, यहाँ से ऐसे एक्स ले लिया मैंने। अब बताओ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये काटता, एलिमेंट काटता तो एक्स का वैल्यू आर होता, फिर आगे जाता था एक्स का वैल्यू आर से सौ ज़्यादा और ज़्यादा, एक्स का वैल्यू करते 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 यहाँ पर मान लो एक्स का वैल्यू आर प्लस एल बाई टू हो जाएगा, यहाँ पर काटेंगे तो एल बाई टू बीच वाला, और टोटल लेंथ कितना एल है, तो ये टोटल एल इधर आर इधर एल प्लस आर, तो यहाँ पर अगर काटेंगे लास्ट में तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा आर प्लस एल। तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू आर है, यहाँ पे एक्स का वैल्यू आर प्लस एल, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट बोल सकते हो, मानी यहाँ से स्टार्ट करो यहाँ पर खत्म करो। तो एक्स का वैल्यू वेरिएबल है, तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे आर है, यहाँ पर आर प्लस एल है, बात खत्म, तो हो गया। लोअर लिमिट ले लो आर, लोअर लिमिट ले लो आर और अपर लिमिट आर प्लस एल। देखो कितना आसान है, बच्चों को डर लगता है, ओके, इंटीग्रेशन से डर लगता है कि सर ये सर सांप सब कहाँ से आया था सर, नागिन सांप, ये सांप जो है सर, सांप से डर लग रहा है सर, डर लग रहा है सर, सांप है सर, सांप है, बचा लीजिए बचा तो रहा हूँ यार, चिंता मत करो आप लोग, बहुत आसान टॉपिक है ये इंटीग्रेशन। आप जिन बच्चों को नहीं आता, जो मेरे नए व्यूअर्स हो, जो देख रहे हो आप लोग, ओके, आप लोग चिंता मत करना, मैं 11th का एक बेसिक मैथमेटिक्स बनाने वाला हूँ, उसमें मैं पूरा मैथ बताऊँगा आप लोगों को, बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए भी और मैथ वाले बच्चों के लिए भी, सो डोंट वरी, ओके। लेकिन ये इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, नहीं आता तो चिंता मत करना, ओके, आप लोग चिंता मत करना, मैं बताऊंगा। तो लिमिट समझ में आ गया। अब के कांस्टेंट है, लेमडा कांस्टेंट, अब के लेमडा को बाहर निकाल दो, यहाँ जो मैंने रखा था या के लेमडा ना, के लेमडा डी क्यू का वैल्यू लेमडा डी एक्स रख दिया मैंने, ओके। अब लेमडा कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट रख दो। कांस्टेंट क्यों सर, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, मैंने पहले बता दिया था आप लोगों को। तो आर प्लस एल ये आर है, उसके बाद ये एक्स स्क्वायर जो नीचे है, देखो ये जो एक्स स्क्वायर नीचे था ये था ना एक्स स्क्वायर, ये देखो डी एक्स स्क्वायर आ गया ना, वेरिएबल भी सम हो गया, तो इंटीग्रेट कर सकते हो आप, एक्स स्क्वायर ऊपर ले जाओ तो एक्स का पावर -2 हो जाएगा। अब आप लोग फॉर्मूला जानते हो, एक्स का पावर एन का फॉर्मूला, एक्स का पावर n प्लस 1 अब बट्टा n+1 होता है, जानते हो, एक पावर जोड़ देते हैं हम लोग, याद है, चलो ठीक है, तो हो गया। अब मैंने रख दिया एक्स का पावर -2 में एक ऐड कर दो, -2 में एक ऐड कर दो, फॉर्मूला होता है, जो मैं फॉर्मूला आप लोग को रिपीट कर देता हूँ, देखो फॉर्मूला होता है एक्स का पावर n का इंटीग्रेशन होता है, फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, सॉरी, एक्स के पावर n का इंटीग्रेशन, जिसको लिखना है लिख लो, आप लोग लिख लो यहाँ पे, एक्स का पावर n+1 और नीचे भी n+1, ये होता है फॉर्मूला, एक्स का पावर n का इंटीग्रेशन, लिख लो आप लोग, लिख लो, चलो ठीक है। मैंने -2 n की जगह -2 है, -2 में +1 करो, -2 में 1 +1 करो, ठीक है। और उसके बाद लिमिट, यहाँ इंटीग्रेशन का काम हो चुका है, प्लस एल, ओके। अब देखो कुछ नहीं करना है, अब वैल्यू रख दो, -2 में 1 गया तो -1 बचेगा, -2 में -1 बचेगा, माइनस जब भी आ जाए, मैंने बताया था आप लोगों को, चलो एक्स का वैल्यू देखो मैंने लिखा है यहाँ पर, देखो एक चीज़ समझो, यहाँ भी -1 है पावर में, नीचे माइनस है, माइनस जब भी आ जाए नीचे में तो क्या लिखोगे, एक्स का पावर -1 को क्या लिखोगे, 1/x लिखोगे, नीचे ले जाओगे एक्स को, एक्स तो नीचे, इसकी वजह से 1/x हो जाएगा, लेकिन माइनस तो बचा रहेगा। तो क्या करो, माइनस कभी भी आ जाए ना इंटीग्रेशन में, तो क्या करो, लिमिट को चेंज कर दो, मैंने पहले ही बताया आप लोग को, लोअर लिमिट को अपर लिमिट बना दो, अपर लिमिट को लोअर लिमिट बना दो, तो ई माइनस नीचे वाला माइनस हट जाएगा, ठीक है, मैंने लिख दिया, देखो ध्यान दो आप लोग यहाँ पे।
दो अपर लिमिट जो था वो लोअर लिमिट बना दिया, लोअर लिमिट जो था अपर लिमिट बना दिया, आर नीचे था ऊपर कर दिया, आर प्लस एल ऊपर था नीचे कर दिया। ओके चलो अब क्या होगा, 1/x बचा, 1/x। चलो अब 1/x का वैल्यू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऊपर का लिमिट माइनस नीचे का लिमिट। तो x का वैल्यू एक बार आर रखो, आर रख दिया, x बार x का वैल्यू आर प्लस एल रखो। अब एल्सियम ले लो, कुछ नहीं करना, सॉरी। ओके चलो, ओके आ जाओ इधर, कर दिया मैंने। अब एल्सियम ले लो, अब यहाँ पर कुछ नहीं करना, ये r इंटू आर प्लस एल, एल्सियम ले लिया, चलो ठीक है कोई बात नहीं है। चलो एल्सियम लो, तो देखो ये आर कैंसिल, एल बचा। उसके बाद के लैम्डा का वैल्यू हम लोग जानते हैं, टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ, पर टोटल चार्ज क्यू था, लेंथ एल है, डिवाइड एल कैंसिल, आ गया आंसर, आ गया आंसर। के क्यू बाई आर इंटू आर प्लस एल, आर इंटू आर प्लस एल आया भाई, आर इंटू आर प्लस एल का मतलब समझे। देखो ये आर यहाँ से आता है, ये पहला वाला पॉइंट का बोल सकते हो एलिमेंट का, ये आर प्लस एल वो आया आंसर। होता है ना, क्या होता है फॉर्मूला, के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, आर स्क्वायर मतलब आर इंटू आर। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस लिया गया है, एक आर ये लिया गया है, एक आर लिया गया आर प्लस एल। समझे, कुछ फील आ रहा है, फील भी आना चाहिए तब मजा आएगा। ओके चलो हो गया, ये हो गया, बस यही सब था आप लोगों का। तो ये मैंने, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कंसेप्ट कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था, ये बात समझना है बहुत जरूरी है। मैंने एक एक बात को समझा, थोड़ा लंबा मैं बताता हूँ, मैं थोड़ा वीडियो मेरा बड़ा बन जाता है, लेकिन मैं एक एक बात को क्लियर करता हूँ, मेरी बात को आप लोग एक एक बात को फॉलो करोगे, मैं दावा करता हूँ कि फिजिक्स सबसे ईजी हो जाएगा आप लोग का। फिजिक्स इज द ईजिएस्ट सब्जेक्ट इन द साइंस सब्जेक्ट। ओके, साइंस में सबसे ईजी सब्जेक्ट हमको लगता है फिजिक्स है, लेकिन बच्चा लोगों को क्यों भारी लगता है। मैं सुनता हूँ, अक्सर देखता हूँ, टीचर लोग बोलते हैं सर फिजिक्स बहुत भारी है, फिजिक्स का टीचर फिजिक्स को बोल रहे हैं भारी है, केमिस्ट्री टीचर केमिस्ट्री को बोल रहे हैं भारी। अरे आप तो बच्चों का पहले ही हौसला को पस्त कर दे रहे हो। अरे सब्जेक्ट इजी है, बच्चा को समझाना है आपका, आपका काम है। आप स्पेशल होकर के बोलते हो कोई भारी है, ये तो आप उसको डिमोटिवेट कर रहे हो, डिस्करेज कर रहे हो। ओके, उसके हौसला को तोड़ रहे हो। ये मेरा ये मानना है कि सब सब्जेक्ट आसान है, एवरी सब्जेक्ट इन द वर्ल्ड इज इजी। इंसान से बढ़कर कोई चीज़ नहीं हो सकता, इंसान के दिमाग से बढ़कर कोई चीज़ नहीं, सब इंसान ही का बनाया हुआ है। ओके, आप लोग मेरा साथ दो तो मैं आप लोगों को तो बिल्कुल सब कुछ आसान कर दूंगा, इतना आसान कर दूंगा कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। मैं आप लोगों को विद्वान बनाने नहीं आया हूँ यहाँ पे, लेकिन मैं आप लोगों को जो परोसूंगा बताऊंगा बहुत ईजी करके बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ओके, नोट कर लो। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मेरा लेसन अच्छा लगा होगा। मेरी एक एक बात को गौर से सुना करो, क्योंकि 12th पढ़ रहे हो, 12th का एक एक कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मजाक नहीं है ये। ठीक है, इसलिए आप लोग इसको समझ समझ के पढ़ो, रिवीजन करो। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं था, मैंने इसमें बता दिया आप लोगों को सब कुछ। ओके, आप लोग बस बने रहो हमारे साथ इसी तरह, और हमारा साथ देते रहो, तो मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छा अच्छा लेक्चर बनाता रहूँगा, अपलोड करता रहूँगा। ओके, और मैं दावा करता हूँ कि आप लोग का फिजिक्स बहुत आसान कर दूंगा, बहुत आसान है, इतना आसान कर दूंगा कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। तुम्हारे सपनों में नहीं सोच सकते हो, ख्वाब में भी नहीं सोच सकते हो कि मैं आप लोगों को क्या क्या देने वाला हूँ। ओके, इसलिए आप लोग बस मेरे साथ बने रहो और मेरे साथ देते रहो। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया तो, नहीं हो तो। और उसके अलावा घंटे का जो वहाँ पे आइकन होगा उसको भी आप लोग दबा लेना, ताकि नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। और मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग मेरी ख्वाहिश है कि बच्चों को तक ये, हर बच्चों तक ये मेरा वीडियो लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट पहुँचे। तो आप लोग मेरा साथ दो, इसमें साथ दोगे तो बहुत आप लोग का भला होगा। ओके, आप अपने लिए भला भी कर रहे हो और दूसरे के लिए भी भला कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। ठीक है, और मेरे चैनल को मेरे इस वीडियो को खूब शेयर करो, ताकि ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच जाए। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक अपना ख्याल रखो। नेक्स्ट लेसन का जो टॉपिक होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, उसको छोड़ना नहीं आप लोगों को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, मैं उसको बनाने वाला हूँ। वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं बोल रहा हूँ आज जो पढ़ाया हूँ मैं, ये बोर्ड के लिए बस ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका यूनिट याद रख लो। ओके, और आप लोग इसका डेफिनेशन से मतलब समझो, और कुछ याद नहीं करना है इसमें, रटना उठना नहीं है कुछ। ठीक है, मैंने बताया ना, जैसे इसका यूनिट, जैसे चार्ज डेंसिटी लैम्डा का यूनिट कूलम पर मीटर, और सरफेस चार्ज डेंसिटी लास्ट में मैं लिख रखा हूँ मैं। ओके, कूलम पर मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का यूनिट हो गया कूलम पर मीटर क्यूब। कूलम पर मीटर क्यों, क्योंकि ये आपको वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं। ठीक है, बस इतना याद रखो। तो ये उतारना, नोट करना है, कैसे आप लोग को नोट करना तो समझ आ गया होगा। ओके, नोट पूरा, इस पूरा को नोट कर लोगे, अच्छा से पूरा को नोट कर लोगे, पूरा को पूरा नोट कर लोगे, तभी बात लास्ट में, ये बात लास्ट में। ओके, और ये सरफेस चार्ज डेंसिटी नंबर 2 और नंबर 3 सरफेस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं, रो से लिखते हैं, सिग्मा रो और लेम्डा। याद रहेगा आप लोगों को, चलो याद रहेगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करके जाना भी। ओके, गुरु दक्षिणा देकर जाना। ओके, दे दो आप लोग, बहुत अच्छे लोग। ओके चलो ठीक है। कौन तुझे यूं पढ़ाएगा जैसे मैं पढ़ाता हूँ, है ना। चलो, बोलते ना हमारे महफिल में लोग बिन बुलाए आते हैं, क्योंकि हमारे महफिल में लोग बिन बुलाए आते हैं, क्योंकि यहाँ स्वागत में फूल नहीं दिल बिछाए जाते हैं। मैं आप लोगों के लिए दिल रखा हुआ हूँ। ओके, आप भी अपना दिल दे दो, बहुत प्यार करते हैं मैं आप लोगों से। ओके,
मैं आप लोगों से बहुत प्यार करता हूँ, आप लोग भी बहुत मुझे प्यार करते हो, इसी प्यार का कारण है कि मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।